नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुष तू सत्य का ही अनुशीलन कर, सत्य को जानना, यथार्थ को समझ लेना समस्या का एक समाधान हो सकता है। आत्मनिग्रह, मन का संयम, चित्त का संयम करना है तो अध्यात्म तत्व को आदमी समझ ले, फिर चित्त का निग्रह करने का प्रयास करे। हमारी दुनिया में यथार्थ वेत्ता और यथार्थ वक्ता आदमी जो होते हैं वे एक महान व्यक्ति हो सकते हैं। एक शब्द आया है आप्त। आप्त का क्या मतलब है? भिक्षु न्याय कर्णिका में बताया गया है, यथार्थविद यथार्थवादी चाहते हैं। यथार्थ को जानने वाला और यथार्थ बोलने वाला आप्त होता है। ईमानदारी से भी यह यथार्थ व्यक्तित्व और यथार्थ वक्तृत्व जुड़ा हुआ है। ईमानदारी एक ऐसा तत्व है जिसको कौन नहीं मानता। दुनिया का कौन सा धर्म संप्रदाय होगा जो यह कहे कि ईमानदारी गलत चीज है, बेईमानी करनी चाहिए। तो एक मानो व्यापक तत्व है ईमानदारी। आयारों में जो कहा गया है, पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुष तू सत्य का ही अनुशीलन कर, यानी असत्य का अनुशीलन मत कर, असत्य का आचरण जीवन में मत कर। जो सही बात है बस उस पर ध्यान दो। झूठी बात किसी के भी बारे में नहीं बोलना। यह सच्चाई, यथार्थ को जानना और यथार्थ का प्रकटन करना। हालांकि कौन सा यथार्थ कहाँ प्रकट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, यह विवेक का विषय होता है।
यथार्थ का ज्ञान हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और भी किताबें पढ़ते हैं, कई बातें सुनते हैं। पढ़ने से, सुनने से यथार्थ का बोध हो सकता है, तो बिना पढ़े बिना सुने भी भीतर से ज्ञान प्रकट होता है और यथार्थ का साक्षात्कार हो जाता है। जैन तत्व विद्या में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। केवल ज्ञान, जो 5वें नंबर का ज्ञान है, वह संपूर्ण ज्ञान होता है। जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसने दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञानी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। बंद कमरे में आदमी बैठ जाए, पर केवल ज्ञान से वह अजाना, अनजाना नहीं रह सकता। तो केवल ज्ञान के लिए किताबें पढ़ पढ़ कर केवल ज्ञानी बन जाऊंगा, किताबें पढ़ना इतना जरूरी नहीं है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। साधना जरूरी है। वीतरागता को प्राप्त होना जरूरी है। जो आदमी गुस्सा ज्यादा करता है या डरता है, लोभी होता है, हंसी मजाक ज्यादा करने वाला होता है, उसके मुख से अयथार्थ बात भी निकल सकती है। और ज्यादा बातें करने वाला ज्यादा बातेरी होता है, तो उसके मुख से भी कोई अयथार्थ बात निकल सकती है। कम बोलेगा तो अयथार्थ निकलने की संभावना कम रहेगी। इसलिए यथार्थवादी बनने के लिए कम बोलने की आदत लाभदायी और सहयोगी बन सकती है। साधु के तो जीवन भर का मृषावाद का त्याग हो जाता है। महाव्रत है, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत। 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत सर्व मृषावाद विरमण होता है। तो साधु का तो बड़ा नियम है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, वे भी अपने जीवन में जितना संभव हो सके और प्रश्न तो यह है, गृहस्थ भी झूठ क्यों बोले? क्या सच्चाई से काम चलता नहीं है क्या? क्या झूठ बोले बिना काम नहीं चलता है क्या? कठिनाइयां तो आ सकती है। मान लें 100% यथार्थवादी बनना मुश्किल है, तो 95% बन जाओ, 90% बन जाओ। थोड़ा बहुत छोड़ दो, कभी मजबूरी में, जरूरी में कहीं कोई
बोलना पड़ जाए, ताकि 95 और अथवा 90% तो विषयों में झूठ नहीं बोलना। बाकी आदमी का संकल्प है, लक्ष्य बन जाए और संकल्प दृढ़ हो तो आदमी थोड़ी कठिनाई की परवाह भी न करके झूठ बोलने से बचने का प्रयास कर सकता है। गृहस्थों में भी मनोबली हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, तो वे काफी अपने आप को झूठ से बचा करके रख सकते हैं। पुरुषा सत्यमेव समभिजाना ही, पुरुष तू सत्य का ही अनुशीलन कर। कहीं कहीं सत्य का अनुशीलन कठिन हो सकता है। कभी कभी अपने संप्रदाय की मान्यता है तो उसके विपरीत बोलना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। हालांकि मन में लग रहा है कि हमारे संप्रदाय की यह मान्यता मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, पर संप्रदाय में है तो संप्रदाय की मान्यता के विरुद्ध स्थापना करना भी बड़ा विचारणीय बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? न तो आदमी सत्य को छोड़ना चाहता और संप्रदाय को भी क्यों छोड़े। ऐसी स्थिति में एक रास्ता अच्छा हो सकता है। वह रास्ता यह है कि 3 बातें, मेरा विचार क्या है, संप्रदाय की मान्यता क्या है और केवली भगवान क्या जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधु यह सोचे कि निश्चय में जो केवलियों ने प्रवेदित किया है, जिन्होंने प्रवेदित किया है, वही सत्य है। तमेव सत्यम ऋषंकम जंग जिणे हिम पवे इयम। वही सत्य और निशंक है जो जिन्होंने प्रवेदित किया है। मेरी क्या विचारधारा गौण है, संप्रदाय की मान्यता भी गौण है, पर जिनेश्वर देव ने जो प्रवेदित किया है वह यथार्थ ही है। तो पहली तो यह धारणा स्पष्ट कि मैं भी बाद में, संप्रदाय भी बाद में, जिनेश्वर भगवान का ज्ञान सबसे ऊपर है। वे जो प्रवेदित कर चुके हैं बस वही निस्संक है, सत्य है, या वह सत्य ही है, निस्संक ही है। यह पहली बात है। दूसरी बात है कि मेरा चिंतन यह है, तो मेरा चिंतन है संप्रदाय में जो अधिकृत हैं उनसे बात कर लो, चयनित साधुओं आदि से बात कर लो, विमर्श कर लो। हो सकता है विमर्श करने पर, चर्चा वार्ता करने पर आदमी का चिंतन भी चेंज हो जाए। मान लो चिंतन चेंज नहीं हुआ है कि मेरी तो वही धारणा है जो पहले थी, कोई बात नहीं, तुम्हारी धारणा तुम्हारे भीतर है। वो कहता है कि मेरी धारणा के विरुद्ध है संघ की मान्यता, अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, निश्चय में तो जो केवली जाने वही सत्य है, यह धारणा रखो।
और तुम्हारा अपना चिंतन है वो तुम्हारे मन में पड़ा है, कभी चर्चा वार्ता अधिकृत व्यक्तियों से भले कर लो। अब संप्रदाय की मान्यता है, या तो उसके बारे में सामान्यतया बोलो ही मत, कभी बोलना ही पड़े तो ये बोल दो कि हमारे संप्रदाय की मान्यता इस विषय में यह है। ऐसा बोलने में तुम्हें कोई झूठ का पाप भी तो कैसे लगेगा। तो झूठ से भी बचा लो, अपने मन में जो बात है उसको भी भले रखो, और मेरे मन की बात और संप्रदाय की मान्यता से भी ऊपर केवली भगवान का ज्ञान है। जो केवलियों ने, जिन्होंने प्रवेदित किया है, वह निस्संक ही है, सत्य ही है, और वही सत्य है, वही निस्संक है। आयारों में कहा गया, पुरुषा सत्यमेव समय भी जाना ही। पुरुष तू सत्य का ही अनुशीलन कर, असत्य को बढ़ावा देने का, असत्य में रमण करने का प्रयास मत करो। और कहीं अवसर लगे असत्य बात का खंडन भी किया जा सकता है, सत्य बात का मंडन भी किया जा सकता है, पर इतना साहस हो कि सच्चाई लगेगी तो ही मंडन करूंगा, अथवा दूसरे की गलत बात लगेगी तो ही खंडन करूंगा। राग द्वेष के आधार पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। तो जहाँ राग द्वेष मुक्त होकर चिंतन किया जाए, अनाग्रह भाव से चिंतन किया जाए, सच्चाई के प्रति अच्छा रुझान हो, प्रतिभा अच्छी हो, तो ग्रंथों के द्वारा भी हम सच्चाई को पाने में कुछ अंशों में सफल हो सकते हैं। तो यह हमारा आयारों का अनुशीलन या व्याख्यान इस चतुर्मास में बहुलांशतया चलता रहा है, और आज आपका यहाँ पादार्पण हो गया। जैन शासन में अनेक आमनाय हैं, मान्यता भेद हो सकता है, वेशभूषा का अंतर हो सकता है, उपासना पद्धति का भी अंतर हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।